हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पे कि मैम आगे भी डीप और बैक भी डीप नेक की कुर्ती की कटिंग बताइए, तो उसको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा यूनिक ये हो जाएगा बताना भी, क्योंकि प्लेन कपड़ा हमारा नहीं है। इसमें देखिए इस तरीके से ये वर्क हुआ है। ये सिल्क का सूट है और इस तरीके से इसमें वर्क है और नेक भी बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से नेक बना हुआ है हमारा। नेक की शेप स्वीट हार्ट शेप आ रही है और ब्रॉड जो इसका है वो मैं आप लोगों को बता दूं। कटिंग करने से पहले मैं आपको कपड़े के बारे में बता दूं। सब 6.25 इंच है यहाँ पे ब्रॉडनेस, और इसमें नेक इसी शेप में चाहिए, एकदम यहाँ किनारे तक ले जाएंगे हम इसको, कि जिससे इसके जरी का जो दिया गया है यहाँ पे कढ़ाई, वही उसकी बॉर्डर लाइन हमारे नेक की बन जाए। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सूट का लुक है। और ये हम बनाएंगे अस्तर वाला सूट। तो यहाँ पे देखिए अस्तर को धो के मैंने बिछा लिया है, और सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे अपने बैक पल्ले की कटिंग। तो इसका नाप देख लेते हैं। इस सूट का हमारा नाप जो है वो है, लेंथ इनकी बनेगी 36 इंच, चेस्ट इनका है बिना लूजिंग के, ये बॉडी से लिया गया नाप है। चेस्ट है 32.75 इंच, कमर है हमारी 30.5 इंच, स्लिट जो है हमारी वो है 33.5 इंच, आगे का गला जो है 6.5 है, और पीछे का गला जो है वो हम 7 इंच का बनाएंगे। इसमें जो है स्लीव्स बनेगी वो डिज़ाइनर स्लीव्स हमारी बनेगी। शोल्डर जो इनका है वो है 13.5 इंच, और पॉइंट जो इनका आया है, टक्स पॉइंट जो आया वो 9.5 इंच है। तो इस हिसाब से हम जो है इसमें जो लूजिंग देंगे हम अपने कपड़े में 32.75 है, तो 2 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। कमर में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, और स्लिट में जो है हम आधे इंच की लूजिंग देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा लूजिंग नहीं देती हूँ, उसी हिसाब से इंच टेप को रख के नापती भी हूँ। नाप किस तरीके से मैं लेती हूँ इसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। हम लोग पहले निशान लगाते हैं फिर कटिंग करते हैं। तो इसमें जो हम पीछे का पल्ला काटेंगे, तो पीछे इनका जो नेक हमारा है वो है 7 इंच। ठीक है, 7 इंच का हमारा नेक है। अब इनका जो शोल्डर है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते चलूँ। सबसे पहले हम कपड़े को, ये हमारा कॉटन का अस्तर है, इसको मैंने खूब अच्छे से धो लिया है, धो के सुखा के, और इसका कान निकाल के, यानी आड़ा कपड़ा जो है उसको खींच तान के बराबर किया जाता है। आप ऐसा नहीं है धो के प्रेस लगा के और सीधे कटिंग कर देंगे। इस पे भी अगर आप लोग कहेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगी कि अस्तर को धो के और किस तरीके से उसकी कान निकाल के और कपड़े को हम लोग बिछाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद अब हमारा शोल्डर है 13.5 इंच, तो 13.5 का जब हम आधा करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं बताते चल रही हूँ, शॉर्टकट यहाँ नहीं अपना रही हूँ। 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 6.25 का मतलब 7 में 2 सूत कम, इस तरीके से 6.25 पे एक निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। ये बंद साइड है, ये हमारी खुली साइड है ये। और जहाँ पे हमने 6.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ 1 इंच हम नीचे आ जाएंगे। 1 इंच नीचे आने के बाद यहाँ से इस 2.5 इंच के निशान से इस निशान को हम मिला देते हैं। जितनी भी कुर्ती की कटिंग आपने देखी होगी यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इतना सब कुछ करना कंपलसरी है। ये पार्ट तो इसको इतना ड्रॉ करना आपको कंपलसरी ही है, इतना तो करना है। इसके बाद आप प्लस माइनस जो भी करेंगे। अब इसमें जो है हमारा शोल्डर जो है 13.5 इंच है,
तो 13.5 इंच में जब हम अपना चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो चार्ट में जब 7 इंच का नेक है और स्वीट हार्ट हमारा नेक है। चार्ट देखने का तरीका भी बताया है कि जहाँ से नंबर शुरू होता है वहाँ से देखेंगे। 6.5 से 7 है वो ना देख के 7 से 9 है हम उसमें देखेंगे, क्योंकि 7 नंबर जो हमारा है स्टार्टिंग में आ रहा है। और हम स्वीट हार्ट वाली लाइन में जाएंगे तो इसमें हमको कितना गला माइनस करना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच का मतलब हो गया 2.50 इंच, जहाँ लिखा होगा आप लोग देख लीजिएगा, इतना माइनस करना है। तो इतना माइनस करके जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5 इंच। इतनी कैलकुलेशन आप लोग करके ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फ्रेंड। आपका जो भी नाप हो, ये मेरा नाप है, आपका नाप कुछ और हो सकता है, शोल्डर का, गले की डेप्थ का। तो आज मेरा मेन मकसद था कि मैं आप लोगों को आगे पीछे जो है वो गला डीप है उसके बारे में बताऊं। और इस पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड कि डीप नेक आखिर कहते किसको हैं, कितने नाप तक के गले को हम डीप नेक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच किधर से लेना है, हमको बंद साइड से लेना है। यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान हो गया 5.5 इंच पे, इस निशान को हमने लगा लिया। अब इस निशान से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमको मिल गया माइनस किया हुआ शोल्डर। ये समझ में आ गया होगा इतना कि ये फुल शोल्डर था और ये हमें मिला है माइनस किया हुआ शोल्डर, जो कि हमने अपने गले की शेप और कितना बड़ा गला है उसको जब मेज़र करके फुल शोल्डर में से माइनस किया तो जो हमें मिला है उसका हाफ करके हमने यहाँ पे जो निशान लगाया है वो हो गया हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर। ये शोल्डर तो हमारा क्लियर हो गया, कितना शोल्डर हमको लेना है। तो ये हमको शोल्डर हमें मिला है 5.5। आपको 6 भी मिल सकता है, 6.25 भी मिल सकता है, आपका जो नाप होगा आपको उस हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आर्म होल पे। तो आर्म होल का फॉर्मूला भी अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। ठीक है, सूट में चाहे डीप नेक हो चाहे पैक नेक हो, हमको +1 ही करना है, ½ इंच नहीं प्लस करना है डियर। हमको सिर्फ और सिर्फ +1 करना है, +1 से कम नहीं करना है। तो यहाँ पे चेस्ट कौन सा लेंगे, जिसमें हमने लूजिंग नहीं डालनी है, जो हमने नापा है। ठीक है, अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, अगर बना हुआ सूट आ रहा है आपके पास तो उसमें से आर्म होल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास उसमें तो ऐड किया हुआ होगा, लूजिंग ऐड की हुई हमको तैयार, तभी ना सूट बना है कि उसमें लूजिंग ऐड हो गई होगी। तो उसमें आर्म होल किस तरीके से निकालेंगे उसका भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारे वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोगों की कोशिश करूँगी कि सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते जाए। तो यहाँ पे जो हम लेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। तो चेस्ट है हमारी 33 इंच, तो 33.5 चेस्ट की जगह रख देंगे, 6 से उसको भाग देंगे और उसमें 1 जब ऐड करेंगे तो वो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 6.5 इंच। तो आर्म होल जो है वो हम लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ जो हम आर्म होल लेंगे वो ले लेंगे 6.5 इंच। और कहाँ से लेंगे उसका निशान, ये माइनस किया हुआ जो शोल्डर है हमारा वहाँ से हम लेंगे। तो यहाँ पे एक ये हमारी ये वाली जो लाइन आ रही है, हम ये जो डाउन वाली लाइन है हमारी, यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच। और यहाँ से भी नाप लेंगे, हमने ये 5.5 इंच हमारा था, तो ये 5.5 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को कर देंगे हम सीधा, इस तरीके से। सीधा करने के बाद अब जो चेस्ट है हमारा, चेस्ट पे जब हम 2 इंच की अपनी लूजिंग डालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 33.5 है, तो ये हो जाएगा 35.5। 2 इंच की जब लूजिंग, आपको पता है मैं 2 इंच की लूजिंग लेती हूँ, तो ये जब 35.5 हो जाएगा और उसका आधा करेंगे कि 2 भाग आगे का हो जाएगा, 2 भाग पीछे का हमारा हो जाएगा। तो इसका जब चौथा भाग करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा
8.68, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8.7 मान लेंगे। 8.7, 8.5 और 2 सूत यानी कि 8.95 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम 1.5 इंच की आज लूजिंग रख के बताएंगे, क्योंकि होता है 2 इंच की लूजिंग ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज 1.5 इंच की लूजिंग रख रही हूँ। इतना हमारा हो गया। अब देखिए आगे के हम ये जो निशान लगाएंगे सारे, जो हम लंबाई का निशान लगाएंगे वो कहाँ से लगाएंगे, ये जो 2.5 इंच पे हम डाउन गए थे 1 इंच तक, और उसके बाद हमको माइनस किया हुआ शोल्डर मिला था, वहाँ से लेके और इसको यहाँ पे सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद ये जो हमको बीच की लाइन मिल रही है, यहाँ से हम लगाएंगे अपनी लंबाई का निशान। तो लंबाई जो है हमारी वो है 36 इंच। यहाँ से हम टेप को लेंगे और 36 आपका जितना भी आ रहा है, मैं अभी इसमें आ नहीं पा रहा है कैमरे में पूरा, तो यहाँ पे 36 जितना है मैं उतना ही लूँगी। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। अभी इसको बाद में दिखा दूँगी मैं आप लोगों को, क्योंकि ये है हमारा अस्तर। अस्तर नीचे फोल्ड होगा, 1/2 इंच हमारे यहाँ पे दबेगा, तो अस्तर बराबर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अस्तर हमको कितना लंबा लेना चाहिए अस्तर वाले सूट में। तो जितनी आपकी लंबाई है आप पूरा ले लीजिए, कुछ भी मार्जिन या एक्स्ट्रा उसमें मत लीजिए, तो आपका सूट जो है एकदम प्रॉपर अस्तर उसमें आ जाएगा सूट में। तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से देखिए हम निशान लगा लेते हैं इस जगह से। मैंने टेप कहाँ रखा है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लगाने के बाद जो इनका कमर का निशान है वो आया है 13 इंच पे। हाइट बहुत कम है तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। स्लिट जो है वो आई है 18 इंच पे, तो हम 18.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को कर देते हैं हम यहाँ पे सीधा। अब हमारा यहाँ पे जो पॉइंट आया है टक्स पॉइंट, वो आया है 9.5 इंच, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10 इंच, ठीक है। 10 इंच लेने के बाद इस निशान को भी सीधा कर देंगे। तो ये जो हमारा निशान आया है मेन, यही चेस्ट हमारी लाइन है, चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट हमारा कितना आया है, चेस्ट हमारा आया है 8.25 इंच। अब देखिए यहाँ पे 8.25 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। कमर है हमारी 30.5 इंच, तो इसमें जब 2 इंच की लूजिंग डालेंगे और 4 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8.25 इंच। ये हम एक निशान लगा लेंगे। कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने बताया आपका नाप कुछ भी हो सकता है। जितना भी आपका नाप आ रहा है उसमें 2 इंच की लूजिंग डाल के उसका चौथा भाग करके और निशान लगा दीजिए। कुल मिला के फॉर्मूला यही है। स्लिट है हमारी 33.5 इंच, तो 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे और उसका चौथा भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। ये हमारे निशान हो गए। इन निशानों को हम मिला देते हैं पहले। ये निशान हमने मिला दिए। अब देखिए इसको इस तरीके से मिलाएंगे। मैंने बताया है कि हल्का सा शेप लेके। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मैम मैंने इसी तरीके से और सूट को बनाया है लेकिन आर्म होल के पास झोल आ रहा है। तो डियर देखिए उसका निवारण में मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, उसका भी डाउट क्लियर कर रही हूँ। या तो आपका नाप में कुछ गड़बड़ हुई होगी, आपने लूज़ नापा होगा उसके बाद भी 2 इंच की लूजिंग दी होगी, या आपने थोड़ा तिरछा किया होगा, या आपका बैक जो नेक है वो ज़्यादा डीप होगा, ठीक है। डीप नेक ज़्यादा होगा, आप उसको फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर ये प्रॉब्लम आपके सूट में आ रही है तो आप यहाँ से 1/2 इंच के लगभग यहाँ से आप इस तरीके से थोड़ा सा अंदर आ जाइए। ये तो आपकी झोल वाली समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो झोल कपड़ा हमारा कर रहा है झोल, वो हमारा माइनस हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर इससे भी नहीं होती है तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या किया है, कितना गला है और क्या ऐसा हुआ है, कि वो मैं चेक कर लूँगी कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका झोल यहाँ पे नहीं ख़त्म हो रहा है।
अब यहाँ पे जो है ये हम ले लेंगे 1.5 इंच, इसको यहाँ पे 1.5 इंच लेने के बाद आर्म होल का हम आधा करेंगे इस तरीके से। बैक पल्ला कट कर रही हूँ, 0.25 हम अंदर जाएंगे यहाँ, और इस तरीके से आर्म होल का हम निशान लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्म होल तैयार हो गया है। खूबसूरत सा कहने का मतलब एक शेप जो हमारी प्रॉपर आ गई है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक, इसका भी कुछ करना है। ये इस तरीके से तिरछा तो जाएगा नहीं, क्योंकि गला हमारा थोड़ा सा तो डीप है। पीछे का गला जो हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच का गला जब है और हम इसको तिरछा कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा शोल्डर जो है, सूट जो है कंधे पर से गिरने लगेगा। तो यहाँ पे जो हम गले के नाप लेंगे, यहाँ से गले का नाप भी हम इसी जगह से लेंगे, सेंटर से। 7 इंच है तो हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं शोल्डर पट्टी। हमारी शोल्डर पट्टी कितनी है, तो शोल्डर पट्टी हम रखेंगे 2.5 इंच की। बकरम पे हमारा गला बनेगा तो इसको हम सिर्फ आधा इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 3 इंच हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गला कितना आ गया, 2.5 इंच, और यहाँ पे हम लेंगे 3 से 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से देखिए गला आपका थोड़ा सा तिरछे में ही जाना चाहिए अगर गला बड़ा है, नहीं तो आपकी जो शेप है वो पीछे से देखने में ख़राब लगेगी। गला जो है खींचा खींचा सा आपको महसूस होगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इतने हमारे निशान लग गए। अब फुल शोल्डर वाली जो लाइन थी और जहाँ पे हमको माइनस किया हुआ शोल्डर मिला था, उन दोनों के बीच में जितना भी गैप आ रहा है, ठीक है, आधा और एक सूत, तो आधा और एक सूत पे हम यहाँ पे निशान लगा के इस लाइन को भी कर देंगे सीधा। ठीक है, अब देखिए आधा इंच का मार्जिन हमने इसमें ले रखा था, तो यहाँ से तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी लाइन तो हमने यहाँ से ली थी, तो यहाँ पे अब हम कुछ भी डाउन नहीं करेंगे। अब अगर कुछ भी डाउन करेंगे बस इसको सीधा कर देना है। जितना आपका ये दोनों के बीच में गैप आ रहा है इतना ही यहाँ पे हमको गैप लेना है और उसको स्ट्रेट कर देना है। गला बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, नहीं तो यहाँ से हम थोड़ा सा और डाउन आते, लेकिन गला हमारा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पे जो है हम एकदम स्ट्रेट लाइन करके और एक बार अपनी लंबाई हम नापते हैं। चलिए देखते हैं कि हमको चाहिए थी 36 इंच। तो देखिए जो प्रॉब्लम एक सारे लोगों में आ रही है कि हमारी लंबाई छोटी हो जा रही है, तो बिल्कुल आपकी लंबाई यहाँ पे छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इतना कपड़ा हमने यहाँ से नापा था, तो ये जो हमारा इतना कपड़ा माइनस हुआ है वो आखिर जाएगा कहाँ। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती कह देने से कि लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने लंबाई का निशान पहले नीचे लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे माइनस करके फिर मैंने लंबाई नापी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मन में आ जाएगा कि इतना कपड़ा अगर हमारा कम हो गया तो ये लंबाई आखिर प्रॉपर आएगी तो आएगी कैसे गले में। अब देखिए गला हमने लिया था, कितना लिया था, 7.5 इंच लिया था ना। अब गला हमारा कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है। अगर कपड़े पे बनाएंगे तब तो ये आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि आधा इंच अगर यहाँ पे हम दबाएंगे तो आधा इंच यहाँ पे भी चला जाएगा। लेकिन अगर हम बकरम पे बनाएंगे इस गले को तो गला हमारा जो है वो तैयार होके 6.5 इंच ही आएगा, 7 इंच नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो हम माइनस कर रहे हैं तो इतना कपड़ा आपका माइनस होना ही होना है। तो आप आधा इंच की बजाय अगर इस हिसाब से कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। और ये बात मैं जो है उस अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं और जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं प्रिया मैम के हिसाब से सबसे अलग हट के बोल रही हूँ। और हो सकता है कि मुझे इसमें निगेटिव कमेंट्स भी आ जाएं, कुछ लोग मुझे गलत भी ठहराने की कोशिश करें, लेकिन एक बार आप निशान लगाने के बाद
और इसको चेक करिएगा, देखिएगा आपका कितना आ रहा है, उसके बाद आप लोग फिर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे इतने निशान लग गए कुर्ती के। अब हमें कुछ नहीं करना है। नीचे हमने ये जो अपनी लंबाई ली है, ये देखिए, ये जो हमने लंबाई ली थी, हमारी लंबाई वहाँ से कम हो गई है, तो आधा इंच जाहिर सी बात है कि हम इसको बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो है सूट जो है वो छोटा हो जाएगा। ये तो अस्तर, अगर यही मेन हमारा कपड़ा होता तो सूट हमारा छोटा हो जाता। फ्रेंड्स, अगर कस्टमर का है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देख लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट सूट है ये, यहाँ पे हमारा 8.5 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये 9 इंच। अब इन निशानों को हम, इस निशान को इससे मिला देंगे और इस मार्जिन के निशान को हम मार्जिन के निशान से मिला लेंगे। मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से। तो ये हो गया हमारा निशान। अब हम इन निशानों पे कर लेते हैं कटिंग। अब देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं कटिंग। इसको करते हैं इस स्ट्रेट वाली लाइन से, यहाँ से, और ये आर्म होल हमारा, गला हमारा बकरम पे बनेगा। अगर देखिए, अगर आप बकरम पे गला नहीं बनाएंगे तो आप 1 इंच यहाँ पे, जितना भी आपका शोल्डर पट्टी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर बकरम पे गला बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बकरम से एकदम टच होके चलेगा हमारा, कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे जोड़ने के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर आप कपड़े से ही बना रहे हैं तो आधा इंच आप और भी यहाँ पे अंदर आके अपने गले की शेप को देंगे, ठीक है। तो ये अंतर हो जाएगा बकरम पे गला बनाने पे और कपड़े की पट्टी से गला बनाने में। अब यहाँ इसको भी कट कर दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ये कपड़ा है उसको भी कट कर दे रहे हैं साइड का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो है कपड़े की लंबाई कम पड़ जा रही है, तो जी हाँ, बिल्कुल कम पड़ जाएगी। मैंने अभी आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल दिखा दिया है, गले से ही दिखा दिया है कि गला हमारा जो है वो बन के यहाँ पे बकरम से बनाएंगे तो 6.5 इंच ही आएगा, 7 इंच नहीं आएगा। देखिए 7 इंच तो हमारा प्रॉपर आ रहा है, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, और ये देखिए हमारा आ गया 6.5 इंच गला। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी की भी कटिंग देखिए, समझिए, लेकिन उस चीज़ को प्रॉपर समझ के तभी आप लोग उसको करिए। अपने पे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कस्टमर का है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी गलती कतई मत करिएगा। अब देखिए, ये जो हमने कटिंग की है वो है हमारी बैक पल्ले की। अब जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे फ्रंट पल्ले की, लेकिन इतनी चीज़ें हमारी पूरी सेम होंगी। शोल्डर का हम हाफ लेंगे। शोल्डर हमारा आधा करके आया था 6.25 इंच। तो फिर हम सबसे पहले एक सीधा निशान लगाएंगे। कपड़ा अगर आपका सीधा है तो कोई बात नहीं, अगर मेरी तरह ज़रा सा भी निकला हुआ है तो उसको आप सीधा कर लीजिए। यहाँ पे निशान लगाने के बाद 6.25 इंच पे एक निशान लगाया था हमने। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ पे डाउन गए थे, इस तरीके से 2.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे और इस निशान को हम मिला देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमको माइनस किया हुआ शोल्डर मिलेगा वो मिलेगा अलग अलग गले के हिसाब से, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे का गला जो लिया है, माइनस किया था, वो की हुआ था हमारा 7 इंच का, सॉरी माइनस नहीं, जो पीछे का गला हमारा आया है वो आया है 7 इंच,
नाप के हिसाब से। अब जो हमने आगे का गला लेना है वो लेना है 6.5 इंच का। तो फिर हम अपना शोल्डर चार्ट उठाएंगे, यहाँ पे नेक की शेप देखेंगे, शोल्डर पट्टी देखेंगे और गला कितना डीप है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्वीट हार्ट नेक है हमारा, 6.5 से और 7 के बीच में हम देखेंगे तो गला हमारा 6.5 है। तो स्टार्टिंग में 6.5 ये आ रहा है और इसको इस लाइन में स्वीट हार्ट वाले नेक में हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा गला माइनस होगा वो माइनस होगा 2 इंच का। तो इसमें जो हम 13.5 डिवाइडेड बाई 2 -2 यानी 2 इंच का जो गला हम माइनस कर रहे हैं शोल्डर, फुल शोल्डर में से 2 इंच जब माइनस करेंगे और उसको 2 से भाग देंगे क्योंकि डबल फिर हमारा हो गया, ठीक है, तो आधा हम लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6.25 इंच। इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा जब से ब्लाउज और सूट की कटिंग हो रही है। तो ये हमारा आ जाएगा 6.25 इंच। पीछे का गला आया था हमारा 6.5 वो 6 इंच और ये आ जाएगा हमारा 5.5 इंच आया था पीछे का गला, माइनस किया हुआ शोल्डर और ये हमको मिल जाएगा 6.25 इंच। इस जगह पे हम आएंगे, यहाँ से लेंगे गला। शोल्डर तो हमारा कम ज़्यादा हो सकता है आगे पीछे के पल्ले में, लेकिन एक क्वेश्चन और भी होता है कि मैम क्या गले के हिसाब से शोल्डर वो आर्म होल जो हमारा होता है वो भी अलग होगा? बिल्कुल नहीं। आर्म होल हमारा पैक गला हो चाहे डीप गला हो, एक बार जिस नाप में, इस वाले नाप में अगर हमने लिया है, हमारा आर्म होल जो है कितना आया था हमारा आर्म होल यहाँ पे 6.5 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा मायने नहीं रखेगा। पीछे के पल्ले में अगर हमने 6.5 इंच का आर्म होल लिया है तो आगे के पल्ले में भी हम 6.5 इंच का ही आर्म होल लेंगे। आर्म होल में जो है वो कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि शोल्डर तो चेंज हो गया तो आर्म होल भी चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। आर्म होल हमारा उतना ही रहेगा जितना आगे पीछे के पल्ले में लगा है, उतना ही आगे के पल्ले में भी हमारा आर्म होल रहेगा। ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ। शोल्डर हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक ही नाप में एक ही सूट, जैसे हम ये सूट बना रहे हैं तो इसमें हमारा पीछे का शोल्डर आया था 5.5 और आगे का जो शोल्डर हमारा माइनस किया हुआ आया है वो आया है 6.25। तो ये तो हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आर्म होल जो है एक बार जो हमने निकाला है वही आएगा, यानी कि 6.5 हम पीछे में भी लगाए हैं तो 6.5 का आर्म होल हम आगे के पल्ले में भी लगाएंगे। अब देखिए जो ये कन्फ्यूज़न हमको होता है उसमें हमने 1.5 इंच का लिया था, यहाँ पे क्रॉस जो लिया था, अब हम यहाँ पे ले लेंगे 1 इंच का क्रॉस। सूट आपका बहुत अच्छा बन के आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ से हम कर देंगे आर्म होल का आधा, ठीक है। आर्म होल का आधा करने के बाद 0.25 हम अंदर की तरफ आ जाएंगे। इस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से ये, और यहाँ से आर्म होल की एक खूब अच्छी सी शेप हम दे देंगे। पहले चेस्ट का निशान लगा लें। चेस्ट है आया है हमारा 9.25 इंच। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया, और जब बाहर से हम 0.25 लगाएंगे तो वो बाहर का आर्म होल ड्रॉ होगा और ये अंदर का आर्म होल ड्रॉ हो गया। इतना समझ में आया। शोल्डर पट्टी हमारी 3 इंच की है तो आधा ही इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच की है तो हम 3 इंच लेंगे। ये जितना भी शोल्डर पट्टी फ्रेंड्स बोलने में हो सकता है 3 से 3.5 निकल जाए, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप बकरम पे गला बना रहे हैं तो शोल्डर पट्टी का हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर कपड़े पे गला बना रहे हैं या
पलट के नहीं, पलट के भी उतना ही हो जाएगा गला जितना कि आपका बकरम पे होता है। अगर हम कपड़े की पट्टी लेके उसका गला बना रहे हैं तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा आया है 3.25 इंच। तो यहाँ से गला अब हम लेंगे, देखिए किस जगह से हम गला लेंगे अपना, यहाँ से, इस जगह से। तो गला है हमारा 6.5 इंच। ठीक है, और ये हमने जो नापा है वो आया है 3.25 इंच। अब इसको मिला देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक शेप दे देंगे। ये तो गोल हो गई, लेकिन हमारे जो सूट में बनी है उस गले को हम पलटेंगे तो वो हो जाएगी स्वीट हार्ट शेप। ठीक है, तो ये वाली हमारी शेप हो जाएगी। गला हमारा चेस्ट लाइन के ऊपर है, तो ये जैसे जा रहा है हम उसको वैसे ही रहने देंगे, कुछ भी यहाँ पे माइनस प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, और 2.5 इंच पे ही हमारा ये निशान आ गया है। ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने जो निशान जैसे लगाए थे सेम आपको वही निशान यहाँ पे लगा देना है। कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने पीछे का पल्ले में निशान लगाए थे सेम हमारे वही निशान यहाँ से लग जाएंगे। इसका जो है हम करेंगे आधा यहाँ से, और सारे निशान हम यहाँ से लगाएंगे इस जगह से। पहला निशान हमने लगाया था 13.5 इंच पे, दूसरा निशान हमने लगाया था 18.5 इंच पे। चेस्ट का निशान जो लगाया था वो लगाया था हमने 10 इंच पे, क्योंकि चेस्ट हमारा आया था 9.5 इंच, तो आधा इंच हम सिलाई का यहाँ पे जोड़ लेंगे। और ये है 9.25 इंच, 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और वेस्ट है हमारी 8.25 इंच, इस पे लगाएंगे। और स्लिट है हमारी 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इन निशानों को लगा देंगे। आधा इंच हम यहाँ पे अंदर आ जाएंगे पहले ही, और इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे। तो आपकी जो झोल वाली समस्या है वो डियर बहुत हद तक आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट जो है करके ज़रूर बताइएगा ख़त्म हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो गला कितना है आपका और किस हिसाब से आपने लिया है वो ज़रूर डिटेल में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, क्योंकि अगर मैं किसी एक की भी प्रॉब्लम रह जाती है और मैं नहीं सॉल्व कर पाती हूँ तो मेरा सिखाना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ से जो लंबाई है हमारी, लंबाई है 36 इंच, तो हम ले लेंगे 36.5 इंच, क्योंकि मैंने बताया आधा इंच मैंने बाद में एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी कर देते हैं हम कटिंग। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो कपड़ा और ले लीजिएगा। मेरा ये कपड़ा जो है वो ज़्यादा ही चढ़ गया है, कान इसमें ज़्यादा आ गई थी, तो इसको काट के हमको निकालना भी पड़ा है, खींचने पे नहीं हो रहा था। तो देखिए
यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 8.75, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 8.25 था, 8.5 ही हमारा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8.25। गला हम बकरम पे बनाएंगे, हमारी डिज़ाइन दी गई है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। और स्लीव्स का वीडियो, जैसे क्वेश्चन आया था कि मैम स्लीव्स का वीडियो नहीं डालती हैं, तो स्लीव्स इसमें बनेगी डिज़ाइनर स्लीव्स, तो उसकी कटिंग जो है जब हम डिज़ाइन बनाएंगे उसी समय करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर करिएगा, पूछिएगा कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।